आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो निवेश की दुनिया में एक क्रांति लेकर आई है। क्रिस्टोफर मेयर की 100 बैगर्स, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि कैसे ऐसे स्टॉक्स ढूंढें जो आपके पैसे को 100 गुना बढ़ा सकें। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिसे हजारों सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने अपनाया है। मेयर ने अपनी रिसर्च में पाया कि 100 बैगर्स बनना कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये कंपनीज कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती हैं। सबसे पहली बात, टाइम। एक स्टॉक को 100 बैगर बनने में टिपिकली 15 से 35 साल का समय लगता है। अगर कोई कंपनी 20% की एनुअल ग्रोथ रेट मेंटेन करे तो उसे 25 साल में 100 बैगर बनने का पोटेंशियल है। ये पेशेंस का गेम है, क्विक मनी का नहीं। थॉमस फेल्प्स का फेमस कोट है, टू मेक मनी इन स्टॉक्स यू मस्ट हैव द विजन टू सी देम, द करेज टू बाय देम एंड द पेशेंस टू होल्ड देम। फेल्प्स के अनुसार इन तीनों में से पेशेंस सबसे रेयर क्वालिटी है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेच देते हैं। वो मार्केट की डेली मूवमेंट से घबरा जाते हैं और अपने लॉन्ग टर्म विनर्स को छोड़ देते हैं। कॉफी कैन पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट इस बुक का सेंट्रल आइडिया है। रॉबर्ट कर्बी ने 1984 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ये ओल्ड वेस्ट के टाइम से इंस्पायर्ड है, जब लोग अपनी वैल्यूएबल चीजें कॉफी कैन में रख के मैट्रेस के नीचे छुपाते थे। इन्वेस्टमेंट में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आप बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करिए और उन्हें 10 ईयर्स तक होल्ड करिए, बिना कोई ट्रेडिंग, बिना कोई फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग। मेयर ने SQGLP फ्रेमवर्क डेवलप किया है पोटेंशियल 100 बैगर्स आइडेंटिफाई करने के लिए। S स्टैंड्स फॉर साइज। जनरली कंपनीज विद मार्केट कैप लेस देन $1 बिलियन में ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। Q मीन्स क्वालिटी। कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होने चाहिए। G रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। सस्टेनेबल रेवेन्यू और अर्निंग्स ग्रोथ असेंशियल है। L इज फॉर लॉन्जिविटी। कंपनी को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और P स्टैंड्स फॉर प्राइस। आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पर बाय करना होगा। ग्रोथ की बात करें तो ये सिर्फ सेल्स इंक्रीज के बारे में नहीं है। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ मैटर करती है। कंपनी को प्रॉफिटेबल ग्रोथ करनी चाहिए, शेयर्स डाइल्यूट नहीं करने चाहिए, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होने चाहिए जो कॉम्पिटिटर्स को रेप्लिकेट करना डिफिकल्ट हो। कोपार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। उनके पास मैसिव लैंड बैंक है जो बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पर है। ये उन्हें एक इमीडिएट एडवांटेज देता है न्यू एंट्रेंट्स के अगेंस्ट। हायर रिटर्न्स ऑन कैपिटल एक और क्रूशियल फैक्टर है। ROE, ROCE और ROIC जैसे मेट्रिक्स देखने होते हैं। लेकिन सिर्फ हायर रिटर्न्स जनरेट करना काफ़ी नहीं है। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि उन रिटर्न्स को कैसे वाइजली री इन्वेस्ट करना है। स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन का मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां से वो और भी हाई रिटर्न्स जनरेट कर सके। ओनर ऑपरेटर्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना बेहतर होता है। जब मैनेजमेंट का खुद का सिग्निफिकेंट स्टेक होता है बिजनेस में, तो उनके इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स के साथ अलाइंड होते हैं। वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स पर नहीं। फैमिली ओन्ड बिजनेसेस या जहां फाउंडर्स अभी भी इन्वॉल्व हैं, वहां ये अलाइनमेंट नेचुरली होता है। री इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी सबसे क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट में। अगर कोई कंपनी हाई रिटर्न्स जनरेट करती है लेकिन उन्हें री इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। ग्रेट कंपनीज वो होती हैं जो अपने प्रॉफिट्स को रिपीटेडली हाई रेट्स पर री इन्वेस्ट कर सकती हैं। यहीं पर कंपाउंडिंग का मैजिक होता है। वैल्यूएशन के बारे में मायर का पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि अगर आपको कोई कंपनी मिल जाए जो कंसिस्टेंटली 20 to 25% ग्रो कर सकती है, तो आप सरप्राइजिंगली हाई मल्टीपल पे कर सकते हैं और फिर भी गुड रिटर्न्स पा सकते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में वेदर यू पे 35 PE या 40 PE उतना मैटर नहीं करता। ये बुक सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। CEOs और CFOs भी इससे वैल्यूएबल इंसाइट्स ले सकते हैं। ये उन कोर प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती है जो ग्रेट बिजनेसेस को टाइम के साथ सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, वॉर्स, इन्फ्लेशन, रिसेशंस, रेगुलेटरी चेंजेस के थ्रू। 100 बैगर्स ढूंढना कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये पेशेंस, डिसिप्लिन और राइट माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है। आपको मार्केट की डेली नॉइज को इग्नोर करना होगा, लॉन्ग टर्म कन्विक्शन डेवलप करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने विनर्स को होल्ड करना होगा जब वे डबल, ट्रिपल या 5 टाइम्स हो जाएं। ये जर्नी इजी नहीं है। इवन ग्रेटेस्ट कंपनीज में 20 to 30% के पुलबैक्स होते रहते हैं, लेकिन यही अपॉर्चुनिटीज देते हैं आपको अपनी पोजीशंस में ऐड करने के लिए। की ये है कि आप अपने रिसर्च पर कॉन्फिडेंट रहें और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराएं नहीं। क्रिस्टोफर मेयर की ये बुक
एक प्रैक्टिकल गाइड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रियल वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं। ये आपको सिखाती है कि कैसे थिंक करें, कैसे एनालाइज करें और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे पेशेंट रहें। 100 बैगर्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, वे रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये बुक आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फंडामेंटली चेंज कर सकती है।